सारण गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुलेमान सर, बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वह है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, हम लोगों का जो पाचन तंत्र होता है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वह क्या है, उसमें कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स भाग होते हैं, इसके बाद उसमें कौन कौन से अलग अलग बच्चों ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, सबके बारे में बच्चों आज हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक चार्ट मैं बनाता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी इजी होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए, उसको याद करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब उसको हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र हम लोग कह सकते हैं, मानव पाचन तंत्र हम लोग कह सकते हैं। इसको हम लोग दो भाग में सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, मानव पाचन तंत्र में एक्चुअल में दो पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, एक तो बच्चों एक तरफ हम लोग लेंगे आहार नाल, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलेंगे बच्चों एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरी तरफ जो बच्चों हम लोग लेंगे वह लेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, दूसरी तरफ क्या लेंगे हम लोग, तो वह होगा बच्चों डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, यही दो चीज मिलकर हम लोगों का पाचन तंत्र बनाता है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल जो हिंदी में आहार नाल बोलते हैं बच्चों, इस आहार नाल के अंदर क्या क्या आता है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों का बॉडी है, आप लोगों का शरीर है, तो आप सभी लोगों को मालूम भी होगा, पहले भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली। हम लोगों का माउथ हो गया, इसके बाद बच्चों फेरिंक्स हो गया, ओसोफेगस हो गया, ठीक है, ग्रास नली इसको बोलते हैं, स्टोमक हो गया, इसको अमाशय बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत हो गया और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत हो गया। ठीक है, लेकिन इसके भी बच्चों अलग अलग, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें डिओडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, तीन पार्ट है। हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बच्चों बात करेंगे तो उसमें भी है, उसमें जिसमें आपका उसमें कोलॉन आ जाएगा, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन है, डिसेंडिंग कोलॉन है। इसके बाद सबसे लास्ट में बच्चों हम लोग बात करेंगे एनस के बारे में, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बच्चों क्या क्या आता है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम लोग बात करें तो बच्चों इसमें सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे माउथ। हम लोग क्या आता है बच्चों, माउथ आता है। ठीक है, इसके बाद माउथ के बाद हम लोग लेंगे बच्चों, वह आता है माउथ के बाद खाना जाता है बच्चों फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है, जस्ट कंठ। हम लोगों का जो दो यहाँ पे पाइप होता है बच्चों, एक होता है हम लोगों का फूड पाइप और एक होता है विंड पाइप। ठीक है, तो उस दोनों का जो ऊपर में जो ओपनिंग होता है ना, उस ओपनिंग के जस्ट ऊपर का जो पार्ट होता है उसी को फेरिंग्स बोलते हैं। क्योंकि फेरिंग्स के बाद दो दो रास्ते हो जाते हैं, एक खाना जाने का रास्ता होता है, एक हवा जाने का रास्ता होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हम लोग बात करेंगे, फेरिंग्स के बाद खाना कहाँ जाता है, तो हम लोग बात करेंगे बच्चों ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस में जाता है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, इसके बाद बच्चों होता है आप लोगों का स्टोमक। क्या होता है, तो अमाशय हो गया, स्टोमक हो गया। स्टोमक के बाद क्या होगा, तो स्टोमक के बाद हम लोग बात करेंगे हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है, ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे लास्ट में हम लोग बच्चों बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हम लोग का ये सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल हुआ, मतलब माउथ से लेके बच्चों एनस तक। इस लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम लोग एक और पार्ट यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, एनस। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, जो अलग अलग बच्चों पार्ट्स होते हैं। माउथ जिसको मुख बोलते हैं, फेरिंग्स हो गया बच्चों, ओसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और एनस हो गया। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि सर इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं क्या, तो हम लोग बात करेंगे यस, माउथ के अंदर बच्चों क्या क्या होता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें, फिर मैं वन बाय वन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो बच्चों, माउथ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस माउथ में बच्चों क्या होगा, इस माउथ के अंदर ध्यान दीजिएगा लोग, इसमें दो चीज आएगा बच्चों। एक तो आता है टोंग,
और दूसरा होता है बच्चों टीथ। जनरली दो चीज, टोंग हो गया, जीभ हो गया, और टीथ हो गया, दांत हो गया हम लोगों का, ठीक है। चलिए, फेरिंग्स का कोई पार्ट नहीं है, ओसोफेगस का बच्चों कोई पार्ट नहीं है, सिंगल ओसोफेगस 25 सेंट इलोंगेटेड होता है। स्टोमक में बच्चों क्या होता है, स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं। इसमें एक को हम लोग बोलते हैं कार्डियक पर्सन, जो किताब में क्लियरली आप लोगों का लिखा हुआ है। कार्डियक पार्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, कार्डियक पोर्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। एक होता है बच्चों फंडिक पर्सन होता है, फंडिक पर्सन, और एक जो होता है बच्चों वह होता है पाइलोरिक पर्सन। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग पूछेंगे क्या सर स्मॉल इंटेस्टाइन के ये पार्ट होते हैं, तो बिल्कुल बच्चों 3 स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 अलग अलग रीजन, 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उसका भी बच्चों हम लोग नामकरण यहाँ पे कर देते हैं, उसका भी नाम हम लोग लिख देते हैं। वह क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखिए बच्चों, वह 3 होगा। एक का नाम होता है डियोडिनम, दूसरा का नाम होता है बच्चों जेजुनम, और एक का नाम होता है बच्चों इलम। ओके, तो ये हो गया बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। अब फिर बच्चों आप लोग पूछेंगे क्या लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का भी अलग अलग पार्ट्स होता है क्या, तो बिल्कुल होता है बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है, तो उसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है। तो चलिए पहले तो आप लोग इस चार्ट को कंप्लीट कर लें, फिर इसका वन बाय वन सबके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें बच्चों एक पार्ट आता है आप लोगों का कोलोन। कोलोन के बाद बच्चों एक इसी से अटैच रहता है अपेंडिक्स। इसके बाद बच्चों हम लोग इसी में ले लेते हैं रेक्टम, ठीक है। कोलोन के बारे में बच्चों आप लोग किताब में लिखा होगा एक चीज कि कोलोन में 3 अलग अलग रीजन होता है, हालांकि 4 होता है। एसेंडिंग कोलोन जो खाना ऊपर की तरफ जाता है, ट्रांसवर्स कोलोन जो राइट से लेफ्ट की तरफ खाना आता है, फिर यहाँ से खाना बच्चों नीचे की तरफ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और सबसे लास्ट में जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पेल्विक कोलोन, या उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो ये तो सारे पार्ट्स हो गए। चलिए अब एक चीज इस चार्ट को मैं थोड़ा सा और कंप्लीट कर दूं, फिर आप लोग कहेंगे कि ये तो माउथ में जो सर आप बताए हैं टोंग, टोंग का काम क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि टोंग में क्या होता है। जाहिर सी बात है सबको पता है कि टोंग के ऊपर बच्चों क्या होता है, स्मॉल छोटा छोटा प्रोजेक्शन निकला हुआ है जिसको पैपली बोलते हैं, उसको टेस्ट बड बोलते हैं, ठीक है। पैपली या टेस्ट बड, जो अलग अलग बच्चों जो फूड आइटम्स होते हैं, खाने पीने की जो चीजें होती है, सारे खाने के पीने की चीजों को बच्चों को टेस्ट को बताता है, वो डिटेक्ट करता है कि कोई खट्टा है, मीठा है, तीता है, ठीक है, किस तरह बीटर है। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे टोंग का दूसरा काम क्या होता है। तो यस बच्चों, टोंग का काम होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो सलाइवा के साथ फूड आइटम्स को बच्चों मिक्स करने का काम करता है। जब कभी भी बच्चों हम लोग खाना कुछ भी अगर चबाते हैं, उसको मेस्टिकेट करते हैं, तो चबाने के दौरान क्या होगा, तो जाहिर सी बात है चबाएगा तो हम लोग का जीभ जो टोंग होता है बच्चों वो मूव करता है। तो मूव करने का मतलब मेन मकसद क्या होता है उसका, मूव करने के समय बच्चों सलाइवा के साथ वो मिक्स करता है, वो मेस्टिकेट करने के साथ साथ चबाता भी है, और उसको लुब्रिकेंट करने के लिए ताकि आसानी से खाना को हम लोग स्वैलो कर सके, हम लोग उसको निगल सके, ठीक है। तो ये तो टोंग हो गया। तो टोंग का 2 काम फंक्शन हम लोग लिखेंगे। टीथ जो होता है बच्चों, इसके बारे में आप लोग दिमाग में बैठा लें। यह जो टीथ होता है बच्चों, एक्चुअल में टीथ 3 तरीके का होता है जो पता है आप लोगों को। एक होता है बच्चों इंसीजर, एक होता है बच्चों 4 तरीके का होता है। इंसीजर हो गया, एक हो गया बच्चों केनाइन हो गया, तीसरा जो होता है बच्चों वह हो गया प्री मोलर, प्री मोलर, और चौथा जो होता है बच्चों वह होता है मोलर। तो ये 4 टाइप्स का अलग हेट्रोडेंट हम लोग इसको बोलते हैं। 4 अलग अलग तरह का बच्चों हम लोग का टीथ होता है, दांत होता है। इंसीजर जो सामने वाले को हम लोग बोलते हैं बच्चों, केनाइन जो नोकीला दांत यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं हम लोग केनाइन। उस केनाइन के जस्ट बगल में होता है प्री मोलर, थोड़ा सा ब्रॉड चौड़ा होता है, और जो सबसे ज्यादा चौड़ा होता है जिसको लास्ट में बच्चों निकलता है, सबसे लास्ट में लोग 32वां दांत बोलते हैं। तो इसमें 30, 31, 32, ठीक है। तो वो होता है बच्चों क्या होता है, वो होता है मोलर। तो ये हो गया 4 तरीके के। संख्या के बारे में अगर बच्चों अगर हम लोग बात करें कि सबकी संख्या कितनी होती है, तो एक फॉर्मूला है 2123/2123, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से नीचे ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से 32 दांत होता है हम लोगों का। तो ये हो गया। चलिए
अब हम लोग ये तो सिर्फ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ बच्चों, बस सिर्फ मैं एक चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एक तरफ तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल ले लिए बच्चों, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, स्टोमक के पार्ट हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको भी लिख ही लेते हैं। जो कोलॉन है बच्चों, जो किताब में आप लोगों का लिखा हुआ है, कोलॉन जो होता है वो अलग अलग तरीके का जो कोलॉन होता है। एक होता है बच्चों एसेंडिंग कोलॉन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स, और डिसेंडिंग। ये सारे तीनों अलग अलग पार्ट्स। मैं क्या बताया, चौथा भी होता है बच्चों सिग्मोइड कोलॉन या पेल्विक कोलॉन, जो आप लोग किताब में नहीं है, 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, वो 11th में पढ़ना है वो। तो ये हो गया। अब हम लोग जरा सा यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं। इस चार्ट को बच्चों हम लोग कंप्लीट कर लें, मुकम्मल कर लें, फिर हम लोग वन बाय वन बात करेंगे बच्चों। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारे बॉडी के अंदर बच्चों जो अलग अलग जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जो अलग अलग केमिकल्स को बच्चों उसमें रसायन को उसमें से स्रावित करते हैं, सिक्रीशन होता है। और वह जो इंजाइम्स होता है बच्चों अलग अलग भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे में अगर हम लोग खाना खाते हैं बच्चों, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, फैट्स भी रहता है, विटामिन, बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह। वो सबको डाइजेस्ट करने के बच्चों किस तरीके से डाइजेशन होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो कौन कौन से बच्चों अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग एक ही चार्ट में बच्चों उस टोटल चीज़ हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड को भी बच्चों आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों का डाइजेस्टिव ग्लैंड मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम लोग इधर साइड में लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है सलेवरी ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है बच्चों सलेवरी ग्लैंड होता है। चलिए दूसरा जो बच्चों होता है वह होता है हम लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड है। इसके बाद क्या है बच्चों, तो आप लोग लिखेंगे लीवर इन गोल ब्लडर, ये दोनों एक साथ रखेंगे, ठीक है। लीवर एंड गोल ब्लडर। इसके बाद क्या होता है, तो एक होता है बच्चों पेनक्रियाज। एक और आप लोग लिख लें, और उसका बच्चों नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। तो जनरली बच्चों हमारे बॉडी में कौन सा ग्लैंड, एक तो हो गया सलेवरी ग्लैंड होता है बच्चों, जो हमारे माउथ रीजन में होता है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर किताब तो हम पढ़े थे, किताब में सलेवरी ग्लैंड का भी अलग अलग टाइप्स होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। सलेवरी ग्लैंड तीन तरीके का होता है आपका। पैरोटिड ग्लैंड होता है जो आपके चीक में, गाल में यहाँ पर होता है बच्चों, जस्ट कान के नीचे, बिलो द ईयर, ओके। पैरोटिड ग्लैंड हो गया। सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ठीक है, सब मैक्सिलरी भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो वो कहाँ होता है बच्चों, तो एक होता है हम लोग को लोअर जो जबड़ा में, एक होता है जीभ के नीचे, ठीक है। तो एक्चुअल में सलेवरी ग्लैंड जो होता है बच्चों, ये भी सलेवरी ग्लैंड में तीन अलग अलग तरीका से होता है। एक होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है बच्चों सबलिंगुअल, ये ऑलरेडी आपकी किताब में बच्चों दिया हुआ है, ठीक है। और ये सब में से क्या निकलता है, इसके जस्ट के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबका मैं नाम बताऊंगा। सेलेवरी ग्लैंड है बच्चों, तो उसमें से जो केमिकल्स निकलता है उसको सेलेवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम, दो चीज निकलता है। आप लोग सिर्फ सेलेवरी एमाइलेज के बारे में बच्चों बात किए होंगे, पढ़े होंगे, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में काम करता है 30% स्टार्च को, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। एक लाइसोजाइम भी निकलता है जो एंटी बैक्टीरियल होता है बच्चों। अभी जस्ट इसको मैं बताऊंगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में आप लोग बात करेंगे बच्चों, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, तो इसमें से HCl भी निकलता है, इसमें से बच्चों म्यूकस भी निकलता है, इसके अंदर से पेप्सिन भी निकलता है। एक्चुअल में पेप्सिन नहीं निकलता है, ये किताब में आप लोगों का लिखा हुआ है कि पेप्सिन निकलता है, एक्चुअल में नहीं बच्चों, पेप्सिनोजेन निकलता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है वो। और पता है बच्चों, वह पेप्सिनोजेन HCl के साथ रिएक्ट करके वह एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में बदलता है पहले, तब जाकर वह पेप्सिन बच्चों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। डायरेक्ट पेप्सिन नहीं निकलता है। तो आपकी बॉडी के अंदर, हम लोगों के बॉडी के अंदर बच्चों बहुत ऐसे एंजाइम्स है जो सिक्रीशन तो होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे मैं आप लोग बात करेंगे बच्चों, एक पेनक्रियाज से एक निकलता है ट्रैप्सिनोजेन,
तो ट्रेप्सिनोजेन जो बच्चों होता है ना एंजाइम, सो वो एक्चुअल में इनएक्टिव फॉर्म में, वो फिर बाद में बच्चों ट्रैप्सिन में वो बदलता है पर इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंट में, तब जाकर ट्रैप्सिन वो फिर बच्चों हम लोग प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीज मुख्य रूप से आप लोग बात करेंगे, इसमें से क्या निकलेगा, तो HCl। अब मैं एक और मैं चार्ट क्रिएट करूंगा जस्ट अभी, जिसमें मैं सारे इंजाइम्स का नाम मैं बता दूंगा। ऐसे लीवर गोल ब्लडर से बच्चों बाइल जूस निकलता है, बाइल पिगमेंट, जिसके अंदर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन किताब में आप लोगों का लिखा होगा, उसी का ना डिपोजिशन की वजह से बच्चों हम लोग को जॉन्डिस हो जाता है। इसके बाद पेनक्रियाज है बच्चों, पेनक्रियाज दो तरह का ग्लैंड होता है बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन, इसमें से एंजाइम्स भी निकलता है, जिसमें ट्रैप्सिनोजेन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। लेकिन बच्चों यही पेनक्रियाज जो आपके बॉडी के अंदर से हार्मोन्स भी निकलता है, जो किताब में लिखा है आप लोगों का इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो कि आपके बॉडी के अंदर बच्चों जो शुगर की जो बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस, बच्चों यही वो पेनक्रियाज है। इसी के अंदर से बच्चों इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो इंसान को शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में दोनों ग्लैंड्स होता है ये। इसके बाद लास्ट में होता है बच्चों इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसमें से भी बच्चों अलग अलग तरह के इंजाइम्स निकलता है। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियेजेस हो गया, ठीक है, डाइसेकाइडेजेस हो गया। ठीक है, वो क्या करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बच्चों जो ग्लैंड्स होता है, फाइनल डाइजेशन बच्चों वही आपके छोटी आंत में होता है। इसके बाद बच्चों फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो बच्चों मैं चार्ट क्रिएट किया हूँ, ये इसलिए मैं चार्ट क्रिएट किया हूँ कि आप लोग सबसे पहले आसानी से एक पेज पे आप लोग सारे एलिमेंट्री कैनाल को और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को याद कर लें। फिर हम लोग वन बाय वन सबके फंक्शंस के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है, हाँ अब ये है कि बच्चों क्या है, माउथ है इसको हम लोग मुख बोलते हैं, फेरिंग्स है बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ग्रसनी बोलते हैं, ओसोफेगस है बच्चों उसको उसको हम लोग ग्रास नली के नाम से भी जानते हैं, स्टोमक हो गया, अमाशय हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों बड़ी आंत हो गया, एनस हो गया गुर्दा। तो इस तरीके से आप लोग याद करेंगे इसको। ग्लेन्स का नाम बच्चों से याद कर लीजिए यहाँ पे। अब जो मैं चार्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, हाँ उस चार्ट क्रिएट करने से पहले मैं जस्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रफली मैं डायग्राम बना रहा हूँ। उसमें मैं बता दूं कि कौन सा आपका जो डाइजेस्टिव जो पार्ट्स है अलग अलग, ओसोफेगस कहाँ है, फेरिंग्स कहाँ है, स्टोमक कहाँ है, छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, वो सब के बारे में जस्ट मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए एक फिगर के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझ ले देख ले, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक रफली डायग्राम बच्चों हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। इसको एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे एक इस तरीके से बच्चों में ये लगा दिए अपेंडिक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज के बारे में बात करेंगे कि कुछ स्पेशल यहाँ पे एक हम लोग मैं बताऊंगा जस्ट ये क्या है। एक यहाँ पे होगा, चलिए एक यहाँ पे एक और हम लोग बनाते हैं फिगर। वह फिगर बच्चों एक्चुअल में एक इस तरह का फिगर आप लोगों की किताब में दिया होगा, इस तरीके से। यही बच्चों पैनक्रियाज है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए अब ये तो मैं रफली यहाँ पे हम लोग डायग्राम यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे भी एक ऐसे बना दीजिए। तो देखो बच्चों अब सबके नाम अगर मैं लिखूं तो जाहिर सी बात है बच्चों आप सबको पता ही है क्या क्या हम लोग नाम लिख सकते हैं। एक ये ओपनिंग है बच्चों, इस ओपनिंग को हम लोग नोज का ओपनिंग हम लोग देते हैं। यह जो नीचे वाला होता है बच्चों वह एक्चुअल में हो गया आपका माउथ। ये जो पार्ट है यह होता है बच्चों ओसोफेगस। क्या होता है, ओसोफेगस। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक चीज हम लोग बात करेंगे, ऊपर से जो नोज का आता है और ये आता है जस्ट
यहाँ पे जो पार्ट दिस वन, ये जो रीजन होता है, यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फेरिंग्स। ठीक है, चलिए ये जो पार्ट है बच्चों पता ही आप लोगों को ये क्या है, तो आप लोग कहेंगे सर ये स्टोमक है। फिर इसके बाद आप लोग कहेंगे कि इसके बाद ये जो टर्न किया है बच्चों ऐसे जो जिगजैग, ये एक्चुअल में बच्चों है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डियोडेनम। डियोडेनम जस्ट इसके बाद जो बच्चों ये है, इसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। और सबसे लास्ट में बच्चों यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो टच कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, दिस इज द रीजन। यहाँ पे देखिए मेरे बॉडी पे अगर आप लोग देखेंगे दिख रहा होगा, तो ये जो रीजन होता है बच्चों जहाँ पे अपेंडिक्स होता है वहीं पे हम लोग का छोटी आंत और बड़ी आंत टच करता है। ठीक है, ये जुड़ता है वहीं पे, तो ये जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलियम। और इस तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बच्चों इस तीनों को आप लोग कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तीनों क्या है बच्चों, तो ये तीनों हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो गया आपका छोटी आंत। अब आप लोग कहेंगे सर बड़ी आंत के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो बिल्कुल बच्चों होते हैं। अब देखिए इसको मैं जरा सा बता दूं। अब देखिए हम लोग ये कलर थोड़ा सा लेते हैं अलग। अब देखिए ये जो बच्चों ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग, को यही है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग कोलॉन। एसेंडिंग कोलॉन, ये जो खाना बच्चों क्या होता है कि ऐसे ऐसे खाना बच्चों जाता है इस तरीके से, फिर यहाँ पे नीचे आता है खाना ऐसे ऐसे, फिर बॉडी से बाहर निकलता है। इसको हम लोग नाम दिए हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डिसेंडिंग कोलॉन। और ये होता है बच्चों सबसे लास्ट में, इसका नाम होता है बच्चों एनस। ठीक है, तो देखिए एक ये रफली बच्चों डायग्राम हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स बच्चों होंगे, तो बहुत आसान भाषा में समझिए इसको बच्चों। एक नाक का ओपनिंग हो गया हम लोगों का जो ऊपर से आता है, ये हम लोगों का माउथ का ओपनिंग हो गया, ये फेरिंग्स हो गया बच्चों जो कंठ के जस्ट ऊपर होता है यहाँ पे। ठीक है, ग्रसनी बोलते हैं। ये ओसोफेगस हो गया, इसको हम लोग ग्रासनली के नाम से भी जानते हैं। ये स्टोमक हो गया, ये बच्चों आपका डियोडेनम। इसमें छोटी जस्ट जस्ट स्टोमक के बाद बच्चों यहाँ से आपका छोटी आंत शुरू हो गया, तो ये अगर हम लेंगे ये रीजन यहाँ तक ऐसे 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 आ गया बच्चों यहाँ तक खत्म, तो ये हो गया आपका छोटी आंत हो गया। बड़ी आंत जस्ट लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों यहाँ से शुरू हुआ, जो अलग कलर्स में बना दिया हूँ। ठीक है, ये चीज हो गया। हाँ, एक और चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, अगर अलग अलग अगर हम लोग पार्ट्स के बारे में बात करें, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे कि जो ओसोफेगस है हम लोगों का, ओसोफेगस ठीक है रेड कलर का रखते हैं। स्टोमक को हम लोग कुछ अलग कलर हम लोग दिखा देते हैं। स्टोमक ये हो गया बच्चों, ये हम लोग स्टोमक को कुछ अलग कलर से हम लोग दिखा दिए इस तरीके से। चलिए ठीक है, ये हो गया हम लोग का, ये स्टोमक रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका छोटी आंत शुरू हो गया बच्चों जो रेड कलर से, इसको समझिएगा लोग। यहाँ के ऊपर ये जो है बच्चों वो रेड कलर का है, वो ओसोफेगस हो गया। स्टोमक को हम लोग अलग कलर से हम लोग कर दिए बच्चों। फिर छोटी आंत बच्चों ये रेड कलर से जो लाल कलर से बच्चों ये छोटी आंत हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों ये जो ग्रीन कलर का है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे जो मैं राउंड ऐसे में बनाया हूँ ये आपका एनस हो गया, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलता है वो। ठीक है, तो ये तो आपको एलिमेंट्री कैनाल के अलग। हाँ, एक और चीज मैं छोड़ रहा हूँ, इसका भी बच्चों हम लोग नाम लिख ही लेते हैं। इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहेंगे, पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज हम लोग छोड़ रहे हैं बच्चों, वह क्या है, तो पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा लीवर। बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक हम लोग के बॉडी के अंदर बच्चों क्या होता है कि लीवर होता है। ठीक, क्या होता है यहाँ पे लीवर। लेकिन एक और बात चीज मैं बता दूं, ये लीवर जो बच्चों होता है ना, एक्चुअल में उसको मैं दो लोब में बनाता हूँ। ये कितने लोब में होता है बच्चों, तो याद रखना है आप लोगों को कि एक्चुअल में ये दो लोब में होता है। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लें और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ये इस तरीके से बच्चों, एक इस तरीके से दिस वन
और फिर यहाँ पे एक इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, तो ये जो लीवर होता है बच्चे क्या होता है, ये एक्चुअल में दो लोब में होता है और इसी लीवर से अटैच, याद रखिएगा, ये जो लीवर हो गया बच्चों, इसी लीवर से अटैच क्या रहता है, इसी के अंदर बच्चों गोल ब्लैडर भी रहता है। गोल ब्लैडर को हम लोग अलग कलर से हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हो गया पर इसी से गोल ब्लैडर जो फाइनली बच्चों ये आता है, इसमें आकर वो टच कर जाता है। पेनक्रियास का जहाँ पे ओपनिंग होता है डिओडेनम में, छोटी आंत के जो फर्स्ट पार्ट में बच्चों यहीं पे इसका ओपनिंग होता है। तो चलिए हम लोग इसका भी एक नामकरण कर ही लेते हैं, इसका भी नाम बच्चों हम लोग लिख ही लेते हैं। इसका नाम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये हो गया आपका लीवर हो गया और ये आपका गोल ब्लैडर हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर कि माउथ के अंदर तो सैलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड, लीवर गोल ब्लैडर यहाँ पे होता है, आप बता दिए, पेनक्रियास यहाँ पे होता है, बता दिए, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे कि सर हम लोगों का गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है। तो बच्चों यस, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी हम लोग को एक्चुअल में ये जो स्टोमक जो रीजन है, इस स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है बच्चों, इस स्टोमक के इनर लाइनिंग के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, चलिए यही कलर लेते हैं, या थोड़ा सा कलर आप लोग चेंज कीजिए, यस डन कीजिए इसी को भी। देखिए इसका जो इनर लाइनिंग बच्चों होता है, दिस वन ऐसे ऐसे ऐसे, दिस वन, तो ये जो इनर सरफेस होता है ना बच्चों स्टोमक का, इसी के अंदर आपका क्या होता है बच्चों, तो याद रखना इसी के अंदर बच्चों आपका जठर ग्रंथि, हम लोग उसको बोलते हैं हिंदी में जठर ग्रंथि, जिसमें से जठर रस निकलता है बच्चों, उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस उसके अंदर से बच्चों निकलता है। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या रहता है, तो बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए ये रीजन हो गया। हाँ, अब आप एक और सवाल आप लोग कर सकते हैं कि सर स्टोमक के 3 पार्ट आप बताए थे, तो देखिए एक तो होता है बच्चों जो खाना ऊपर से आया यहाँ पे स्टोमक से जस्ट टच किया, ठीक है, तो उसका अलग रीजन कार्डिक पर्सन है, फंडिक पर्सन और पाइलोरिक पर्सन है। ठीक है, तो ये दो फिगर, एक तो बच्चों पहला आप लोगों ने देख लिया, ये देख लिया, इसको आप लोग क्या आप लोगों को याद करना है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जस्ट ये सारे पार्ट्स को बच्चों मैं वहां पे बताया, ठीक है, जो फिगर में जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, फिगर में जो हम लोगों ने बात किया कि अलग अलग कौन कौन से बच्चों उसके रीजन है कि माउथ किधर है, फेरिंग्स कहाँ है, ओसोफेगस कहाँ है। ठीक है, अब अगर हम लोग वन बाय वन सबके बारे में अगर हम लोग बात करना शुरू करें, तो चलिए इसके बाद मैं इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, नेक्स्ट हम लोग, यस, चलिए अब हम लोग बात करते हैं माउथ के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो पता है बच्चों कि माउथ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो मैं दो चीज के बारे में शायद आप लोगों को याद होगा। माउथ के बारे में सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे, इसमें दो चीज मैं बताया था, एक मैं बताया था बच्चों क्या था, वो टोंग था, और दूसरा जो बच्चों था वह आपका टिथ था। दूसरा क्या था बच्चों, टिथ था। अब इस दोनों के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो अब हम लोग बात ये करेंगे बच्चों, टोंग के बारे में हम लोग ये करेंगे, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, टोंग दो काम करता है बच्चों, एक तो टोंग ये चीज करेगा आप लोगों को हेल्प करता है बच्चों मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को मैस्टिकेट करने में वो। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको शायद मेरा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग आज यहीं पर रखते हैं। ठीक है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग याद कर लेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड को आप लोग याद कर लेंगे। सेकेंड थिंग्स, ये जो मैं फिगर बनाया हूँ डायग्राम, डायग्राम में सारे जो भी इसके अलग अलग डिफरेंट जो पार्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, उसको बच्चों आप लोग याद कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही रहा।